पल्लवी पटेल के पीडीए को लेकर बदले सुर, भूले राज्यसभा का मामला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में नजर आ रही है, ऐसे में हाल ही में अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाली पल्लवी पटेल अब उनके पूरे सुर कहीं ना कहीं अब आने वाले 24 के इलेक्शन को लेकर बदल चुके हैं। तमाम वास्तविकता से आपको रूबरू करवाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखकर। इसके साथ साथ सबसे पहले आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि अब कहने की उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा के सीटों पर किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी होगी। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा के सीटों पर पूरी की पूरी 80 लोकसभा की सीटें जीतने का लगातार दावा कर रही है और तमाम 80 लोकसभा के सीटों पर रोकने के लिए एक गठबंधन बना है। नए तौर पर कहीं ना कहीं ये गठबंधन माना जा रहा है। ये गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के आधार पर अब कहीं ना कहीं 63 सीट और 17 सीटों पर कहने की सीट शेयरिंग का मामला कहने के सामने आया है और इसी के मुताबिक आने वाला 24 का इलेक्शन 80 लोकसभा के सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां पर अपनी दावेदारी पेश करने वाली है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर किस तरीके से अपनी रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में देखा गया कि पल्लवी पटेल के जरिए एक ऐसा बयान दिया गया जिस बयान को लेकर तमाम राजनीतिक हलचलें मच चुकी थी। अखिलेश यादव लंबे समय से एक नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, वो नारा है पीडीए का। अखिलेश यादव का यह मानना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको लेकर समाजवादी पार्टी अब कहने की अपनी रणनीतियों को लेकर चलेगी, इन्हें इनके अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर अब वो अपनी राजनीति करेगी। ऐसे में पीडीए का मतलब आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया गया और इसी तरीके से देखा गया कि इस पीडीए में पल्लवी पटेल का यह मानना था कि इस पीडीए के अंदर कहीं ना कहीं उनका भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। पल्लवी पटेल का यह मानना था कि पीडीए से हम एक लंबी दूरी बना चुके हैं और कहीं ना कहीं पीडीए में हम बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसके आधार पर ये तमाम जो बयान राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पल्लवी पटेल का आया था। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तकरीबन 111 जो विधायक है, इसके बावजूद भी अखिलेश यादव की ये नहीं लगा कि बच्चन और रंजन के अलावा किसी और को वो कहने के इस राज्यसभा के तौर पर नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने आखिर वही किया जो उनकी मंशा थी। उन्होंने बच्चन और रंजन को राज्यसभा के तौर पर नॉमिनेट करने का काम किया और नॉमिनेट करने के साथ साथ तमाम मुस्लिम समाज को उन्होंने नाराज किया। इतना ही नहीं, तो इस नाराजगी को लेकर पल्लवी पटेल ने भी अपनी जो कहने के गैर जो नाराजगी है वो भी जताने का काम किया। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से पल्लवी पटेल का समय के मुताबिक जो बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर बदलता हुआ नजर आया। लेकिन तस्वीर एक बदल जाती है कब? जब तस्वीरें बदलती है पल्लवी पटेल जो बयान देती है कि अब वो कहीं ना कहीं इस पीडीए में शामिल नहीं होंगी, वो अपने कहने के रास्ते को लेकर अब चलेगी। लेकिन पल्लवी पटेल ने ये बात कहने के बाद कांग्रेस के माध्यम से चलाई जाने वाली जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ में इस रैली को कहने की शामिल होते हुए नजर आई। राहुल गांधी के साथ में पल्लवी पटेल की तमाम जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें पल्लवी पटेल को लेकर लगातार साझा की जा रही है। इसके साथ साथ लगातार बातें भी पल्लवी पटेल के मद्देनजर कहने की करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें साझा होने के बाद में कुछ दिन बीतते हैं, उस दिनों बीतने के बाद में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने के बाद ही अब पूरी तरीके से पल्लवी पटेल के आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उनके जो सुर है बदल चुके हैं। पल्लवी पटेल का क्या कुछ कहना है वो तमाम चीजें आपको रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि पल्लवी पटेल ने क्या कहा। पल्लवी पटेल का ये कहना है कि पीडीए मैं पीडीए के साथ हूं और पल्लवी पटेल का कहना है कि मैं ही पीडीए हूं।
मेरे अलावा कोई पीडीए और दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं खुद पीडीए हूं, तो पीडीए से अलग लड़ने की बात आखिर ये सवाल ही कहां से पैदा होता है। इंडिया गठबंधन का हम हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। एनडीए को जातीय जनगणना के मुद्दे का सामना करना होगा। अब अखिलेश यादव जो भी निर्णय लेंगे, उन निर्णय के साथ में हम खड़े रहेंगे। शुरुआती दौर पर 2022 के मद्देनजर रखते हुए उसी के आधार पर हमने चुनाव लड़ा और जीता। अब फिर एक बार अखिलेश यादव ये हमारे बड़े भाई है और जिस तरीके से दिशा निर्देश देंगे, उनके हिसाब से चुनाव लड़ने का काम हम करेंगे। पल्लवी पटेल अपना दल की बड़ी नेता है और उसके आधार पर लगातार वो अपने बयान करते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे निर्णय अधिकार जो है वो अब अखिलेश यादव ही लेने का काम करेंगे। सपा 200 से ज्यादा प्रत्याशी भी हार गई। पल्लवी पटेल ने ये भी बात कही है, पार्टी का चुनाव चिन्ह जीत या हारा पैमाना नहीं। तो ये बात तमाम तरीके से पल्लवी पटेल के मद्देनजर रखी गई है। और इसके साथ साथ आप समझ पाएंगे कि अखिलेश यादव से जो नाराजगी पल्लवी पटेल ने जताई थी, इस नाराजगी को दूर करते हुए अब पल्लवी पटेल के सुर बदल चुके हैं। उन्होंने फिर एक बार अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल को ये समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने बलबूते पर लगातार लड़ने की बात कर रही है, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अब गठबंधन हो चुका है। ऐसे में अलग थलग रहने की जो उनकी बात है वो उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी और अपना दल के साथ में वो फिर एक बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में कहने के लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। तो आने वाले 24 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो दिन प्रतिदिन जो अपने बयानों को बदल रहे हैं, इसकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कैसे अपनी जमीन को बरकरार रखने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां हर एक दिन प्रतिदिन अपने बयान में तब्दीली ला रहे हैं। ऐसे में समझना होगा खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के जनमत को, क्या आखिर कौन उनके अधिकारों को लेकर उनके तमाम तरीके से मान अपमान सम्मान को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। इस देश के अंदर में अस्तित्व की जो कहने की लड़ाई है, जो खासतौर पर मुस्लिम समाज की देखने को मिल रही है, उस अस्तित्व की लड़ाई को लेकर कौन पूरे देश में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इन चीजों को लेकर जब खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता सवाल करेगी, सोचना समझना शुरू कर देगी, तो उनको निश्चित रूप से जवाब भी मिल जाएगा। पल्लवी पटेल के माध्यम से तमाम जो बातें कही गई है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहने के अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए गठबंधन के आधार पर तमाम सीट शेयरिंग के अनुसार 63 और 17 सीटों के बदले जो लड़ने का काम करने वाले, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए